पर्यटन क्विज प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों एवं उनके मार्गदर्शी शिक्षकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश में 24 अगस्त को पर्यटन क्विज प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित होने जा रही है। हजारों विद्यार्थी इस पर्यटन क्विज में शामिल होने जा रहे हैं। जिला स्तर पर यह पर्यटन क्विज 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में लिखित प्रश्न पत्र हल करना होता है और द्वितीय चरण में ऑडियो विजुअल राउंड में शामिल होना होता है। विद्यार्थियों, परीक्षा कोई सी भी हो, उसके प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं किस प्रकार से पर्यटन क्विज का पेपर आता है। पेपर 10 खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड में 10 प्रश्न होते हैं। हल करने के लिए 2 घंटे का समय होता है और पूर्णांक 100 होते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। यदि आप उत्तर सही देते तो 1 अंक मिलता है। एक बार उत्तर लिखकर काटपीट करते हैं तो उस पर 0 अंक दिया जाता है। आइए जान लेते हैं 10 खंड क्या क्या होते हैं। पहला खंड बहुविकल्पीय प्रश्नों का होता है। एक प्रश्न दिया जाता है और उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होता है। द्वितीय खंड जोड़ी मिलान का होता है। एक तरफ एक शब्द दिया जाता है और उसके तरफ सामने की तरफ भी शब्दों की सूची दी जाती है, उसमें से सही जोड़ी का चयन करना होता है। तृतीय खंड गलत सही लिखने का होता है। कुछ वाक्य दिए जाते, कुछ सेंटेंस दिए जाते, उसके आगे आपको सही गलत लिखना होता है। चतुर्थ खंड रिक्त स्थान की पूर्ति का होता है। एक वाक्य दिया जाता है और बीच में स्थान रिक्त रह जाता है, उसकी पूर्ति करना होती है। पंचम खंड जो होता है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम खंड भी खाली स्थान का है, लेकिन शब्दों का एक समूह दिया जाता है। उस शब्द समूह में से उचित शब्द को चुनकर खाली स्थान में भरना है। षष्ठम खंड में एक शब्द में उत्तर दीजिए का प्रश्न आता है। एक वाक्य दिया जाता है, ये 10 वाक्य इसमें होते हैं और उसका एक शब्द में आपको उत्तर देना है। सप्तम खंड बहुत महत्वपूर्ण है, समझकर करना होता है। पृथक विकल्प का चयन कीजिए, अर्थात एक प्रश्न होता है, उसमें 4 विकल्प होते हैं। उन 4 विकल्पों में से जो पृथक विकल्प होता है उसका चयन करना होता है। अष्टम खंड शब्द जोड़े को पूरा कीजिए। इस अंश में एक शब्द जोड़ा बना कर दिया जाता है और उसके आगे कुछ शब्द जोड़े अधूरे दिए जाते हैं जिनको पूरा करना होता है। नवम खंड में व्याख्या आधारित रिक्त स्थान की पूर्ति करना होती है। 2-3 लाइन की एक व्याख्या दी जाती है और बीच में खाली स्थान होता है, उसकी पूर्ति करना होती है। ये प्रश्न भी 10 होते हैं। और अंतिम जो दशम खंड है विद्यार्थियों, पैराग्राफ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने का है, अर्थात एक गद्यांश दिया जाता है 10 से 15 लाइनों का और उसके आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये 10 खंडों में विभाजित आपका पर्यटन क्विज का प्रश्न पत्र है जो मैंने आपको बताया है। इस चैनल पर गत वर्षों के पर्यटन क्विज के प्रश्न भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। आप चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, क्योंकि हजारों विद्यार्थी इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपने नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जैव विविधता क्विज, कालिदास उत्सव, पर्यटन क्विज, मोगली उत्सव, ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं का मार्गदर्शन इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। उपयोगी प्रश्न भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप भी उसका लाभ उठाएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना नहीं भूलें। जय हिंद।